और वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस प्रमेय को किस प्रकार पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। दूसरा, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें। तीसरा, ये थेल्स प्रमेय का कथन है, ये दे देगा और बोलेगा कि इसको सिद्ध कीजिए। ओके, तो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। प्रमेय 6.9 कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी BC के समांतर DE खींचा गया। क्यों खींचा गया? AB और AC को अलग अलग यानी कि D बिंदु और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए DE समांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, जब ये रेखा खींची जाती है तो AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात का मतलब ये है AD बटा DB और AE बटा EC। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो दिया हुआ है इसी चीज़ को पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC। क्या? ABC में भुजा BC, क्या? BC के समांतर एक रेखा क्या है? DE खींची गई है, जो AB को किस बिंदु पर? D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटा DB, क्या? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसके लिए हमें रचना लिखना पड़ेगा। लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। क्या है? D से M किस पे डालें? AC पर, है ना। तो लिखेंगे D से AC पर DM। क्या नाम होगा? DM। क्यों? क्योंकि D से M तक रेखा जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? DM तथा E से AB पर, किस पर? AB पर क्या? EN लंब डाला तथा B से E को मिलाया। किससे मिलाया? B से E को मिलाया। B से E को तथा D से C को मिलाया। D से C को मिलाया। अब ये जो हमने लिखा है इसी प्रकार आप भी लिख कर आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुछ प्रमाण देना पड़ेगा कि आप इसको सिद्ध कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे प्रमाण में, क्या लिखेंगे? प्रमाण यानी कि प्रूफ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या, ऊंचाई। ओके, चलिए, अतः देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार हमें चलना है ऊपर वाले त्रिभुज में ADE में, किसमें, ADE में, और इसका अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए अब चलेंगे BDE में, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं BED या BDE, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने ADE में अगर आप चल रहे हैं, यानी ADE में आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ सिद्ध क्या करना है, तो ऊपर क्या लाना है, इधर AD लाना है और नीचे DB लाना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AD, ठीक है, गुने EN आपको लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज में आप चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, EN। ओके, ये क्या है, ऊंचाई है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ EN, ठीक है, बटा यहाँ आप क्या है BDE, तो यहाँ आप देख सकते हैं BDE वाले में चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें लाना क्या है, DB लाना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए 1/2 गुने DB, ठीक है, और EN जो है वो ये सेम रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज में EN अगर ऊंचाई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले त्रिभुज में EN ऊंचाई कैसे आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ये हमने आकृति बना लिया है और ये आकृति कुछ इस तरीके से है। ओके, अगर मैं इस आकृति को ऐसे करता हूँ सीधा, ठीक है, तो ये जो है ये क्या आएगा, ये ऊंचाई आएगा ना। अगर इसी आकृति को फिर से मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या जाएगा, ये ऊंचाई जाएगा। इसलिए ऊपर वाले त्रिभुज में भी और नीचे वाले त्रिभुज में भी ये ऊंचाई जो है वह क्या रखा है, EN रखा है। ओके, अब समझ में आ गया। चलिए देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा इसमें, AD, क्या बचेगा AD, और नीचे वाले में क्या बचेगा, DB। ओके, इसको फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर अब आएंगे इस तरफ, राइट तरफ आएंगे। ओके, तो राइट तरफ क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए राइट तरफ है त्रिभुज AED या ADE भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसमें आएंगे, उसके बाद किस में आएंगे, DEC में। पहले इसमें थे, अब इसमें आएंगे। ओके, तो लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर फिर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसका आधार क्या होगा, देखिए पहले इसका आधार क्या था, AD, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, AE, या आप यहाँ भी समझ सकते हैं क्या है, AE और EC लाना है, ठीक। तो ऊपर आधार क्या रख सकते हैं, AE रख सकते हैं, और नीचे वाले में आधार क्या रख सकते हैं, EC रख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे AE गुने, अब ऊंचाई जो है ये चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, पहले था EN, अब क्या हो जाएगा, DM, क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DM बटा 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ EC, ठीक है, या यहाँ आप समझ सकते हैं EC, तो लिख दीजिए EC गुने ऊंचाई यही रहेगा DM, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AE बटा EC, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए बहुत ही गौर से समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आधार सेम होगा, क्या होगा, अगर कोई समांतर रेखा है और एक ही आधार पे अगर कोई त्रिभुज बनेगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज A बन गया या कोई त्रिभुज A बन गया,
ओके। तो इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी तो यही बात है ना, एक समांतर रेखा यहाँ है और एक समांतर रेखा यहाँ है, और एक ही आधार पे एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर बराबर होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है। फिलहाल आप इसका नाम समीकरण 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या चलना है, समीकरण 2 से आगे बढ़ना है, ओके। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या था, AED, क्या था, AED का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या आया था, AE बटा में EC, AE बटा में EC, ठीक है, बराबर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसको समझिए। देखिए, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ओके। अब यहाँ ECD क्या है, ECD का क्षेत्रफल या CED का क्षेत्रफल। तो CED का क्षेत्रफल जो है वह किसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसके जगह पर क्या हम लोग A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो या आप इसको लिखिए या आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, कैसे बराबर है इसको देखिए। यहाँ क्या है, AED और यहाँ क्या है, AED या ADE। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A जो है वह इसके भी बराबर है, ठीक, और A जो है वह इसके भी बराबर है, यानी कि समीकरण 1 के भी बराबर हैं, ठीक है। तो आप इसके जगह पे A भी लिख सकते हैं या इसके जगह पर A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर इसको लिख लेते हैं, किसको, AD बटा DB को, ओके। अब आप इससे क्या समझें कि ये दोनों क्या है, बराबर बराबर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए AD बटा BD बराबर AE बटा में EC, ओके। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, ओके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।